हे दोस्तों, नवकार कंप्यूटर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम टीपू सुल्तान है। आज के इस वीडियो के अंदर हम जीएसटी इनवॉइस कैसे बनाते हैं एक्सेल के अंदर वो जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ही हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे एक टैक्स इनवॉइस बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा हुआ है उस पर क्लिक करिए और जिस भी पार्टी का बिल काटना है, जो भी हमारे सिंडिकेट डेप्टर है, जैसे जो भी हमारे कस्टमर है उनका बिल एंट्री करेंगे तो उनका एड्रेस अपने आप ही आ रहा है, उनका मोबाइल नंबर अपने आप ही आ रहा है, जीएसटी नंबर अपने आप ही आ रहा है। साथ ही आप यहाँ पे बिल नंबर ऐड कर सकते हो। मान लो मैंने बिल नंबर 2 लिख दिया और उसके अंदर सेल टाइप वगैरह लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, तारीख वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अंदर है कि भाई जैसे मान लो यहाँ पे रवि एंड सन्स है तो रवि एंड सन्स को क्या माल बेचा है उसके बारे में यहाँ डिटेल आ जाएगी। अगर 21 इंच की टीवी लेते हो तो उसका HSN कोड अपना भी आ गया। कितनी क्वांटिटी आपने ली है, जैसे मैंने 5 टीवी ले लिया, एक का मूल्य ऑटोमेटिक आ गया 12,000 रुपये, तो 5 × 12 60,000 रुपये हो गया। इसके साथ ही इसके अंदर आप जीएसटी भी ऐड कर सकते हो कि कौन सी जीएसटी लगानी है। जैसे 9% लगा दी, 9% होती है तो ये 9% लगा दी, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी कि भाई टोटल 60,000 रुपये पर जीएसटी कितनी बन रही है। ये सब फॉर्मूला है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, ये ऊपर देख सकते हैं कि फॉर्मूलों के हिसाब से ही सब काम हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले हैं और उसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं नेट अमाउंट, यहाँ पे ये टोटल आ जाएगी कि टोटल जो उसका टैक्सेबल अमाउंट है 60,000, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, टैक्स जुड़ने के बाद में टोटल अमाउंट कितना हुआ वो यहाँ पे बता रहा है। साथ ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मिलेगी, टोटल अमाउंट इन वर्ड, शब्दों के अंदर कैसे बदलेंगे वो चीज़ भी देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 70,800 रुपये, तो यहाँ पे लिखा है ₹70,800 ओनली। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज होती है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 5 पीस की जगह 3 पीस खरीदे, है ना, 3 पीस खरीदे, तो यहाँ पे 12 के हिसाब से 36,000 हुआ टैक्सेबल वैल्यू। और यहाँ पे अगर आप जीएसटी देखोगे 9% के हिसाब से ये हो रही है टोटल 42,480। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शब्दों के अंदर 42,480 ओनली, यानी 42,480 रुपये ये शब्दों में लिखा हुआ आ रहा है। साथ ही आप बैंक डिटेल देना चाहो तो लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि इस तरह का ऑटोमेटिक ही जनरेट कैसे हो सकता है ये जीएसटी का बिल। तो इसके लिए आपको एक थोड़ा सा पहले शुरुआत से काम करना पड़ेगा। आपको अपने पार्टी के नेम जितने भी है वो इस तरह से लिखना है, पार्टी डिटेल, पार्टी का नाम लिख लेना है, उनका एड्रेस लिख देना है, उनका मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर डाल देना है। ये आपको पहले से काम करके रखना है। जैसे अपना जो अकाउंटेंट होता है वो इस तरह से एंट्री करता रहेगा। नई अगर पार्टी है तो लिख देगा और अगर पुरानी वाली पार्टी है तो इसमें से ऑटोमेटिक आ जाएगी। आइटम डिटेल के अंदर जो भी आपके पास में आइटम अवेलेबल है दुकान के अंदर वो यहाँ पे डिटेल लिख देंगे, उसका HSN कोड डाल देंगे, रेट डाल देंगे इस तरह से। और इसमें जीएसटी की टैक्स रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे एक बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं कि जीएसटी का ये बिल कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ। नई फाइल मैं यहाँ से एक्सेल से ले रहा हूँ। जैसे मेरे पास में एक ऑलरेडी एक नई फाइल पड़ी है और ये वाली कॉपी मैं करके रखा है। तो सबसे पहले मैंने एक सीट ले ली, नई फाइल ले ली एक्सेल की। उसके अंदर व्यू में अंदर जाते हैं और व्यू में पेज लेआउट ऑप्शन को चुनेंगे। यहाँ से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, पेज लेआउट ऑप्शन। और इसके अंदर आपको 6 कॉलम लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम लेना है। और 6 कॉलम की जो साइज है वो इतनी बड़ी कर लेनी है कि भाई केवल 6 कॉलम ही दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो छठा कॉलम है वो बाहर जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा वापस अंदर की तरफ लेकर आता हूँ। ये 6 कॉलम आ गए। इसके साथ ही आपको क्या करना है, जो मार्जिन ऊपर की तरफ, बाएं दाएं और नीचे की तरफ दिख रहा है वो मार्जिन को कम कर लेना है। इतना कम करना है कि भाई आपको लगे कि हाँ भाई बराबर आपके हिसाब से सेट है, प्रिंट में भी बराबर दिखाई दे। तो इस तरह से मैंने ऊपर से, बाएं से और यहाँ से भी थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो मार्जिन ही हो गया। नीचे से भी इसी तरह से आप सेट कर सकते हो, बस आप थोड़ा नीचे की तरफ ले लोगे, हेडर फुटर के लिए इतनी जगह नहीं चाहिए, तो ये इस तरह से। अब उसके बाद में अपन को कॉलम कितने चाहिए थे, 6 कॉलम। तो थोड़ा सा मैं और हल्का सा बड़ा करूँगा तो ये बराबर आ जाएगा। ये सबको एक साथ सेलेक्ट करके करना है, ठीक है। ABCD तो सब बराबर होंगे, नहीं तो अगर आप एक को करोगे तो एक ही बड़ा छोटा होगा। उसके बाद में सबसे पहले अपन यहाँ पे टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 6 कॉलम को, 6 सेल को एक साथ सेलेक्ट करते हैं, मर्ज सेंटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं टैक्स इनवॉइस। छोटे बड़े में अक्षरों में आप लिख सकते हैं टैक्स इनवॉइस, ये मैंने लिख दिया।
उसके बाद में आपकी फर्म का नाम यहाँ पे आ जाएगा सेकंड नंबर लाइन पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्म का नाम। फर्म का नाम आप जानते ही हो, नवकार कंप्यूटर सेंटर, ठीक है, ये इस तरह से। उसके बाद में आप साथ साथ में फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और बाद में भी करना चाहो तो बाद में भी कर सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पे मैं मर्ज करूँगा एक बार सेलेक्ट करके और यहाँ पे एड्रेस लिख लूँगा अपने सेंटर का या अपने शॉप का। तो यहाँ मैंने लिख दिया अपने सेंटर का एड्रेस, फर्स्ट रेलवे क्रॉसिंग। तो ये लिख दिया मैंने फर्स्ट रेलवे क्रॉसिंग, नाटा हॉस्पिटल रोड, क्विक लैब के ऊपर। आप हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, आपकी मर्जी, कुछ भी। और मेरा एड्रेस है, वही मैं लिखूंगा। तो अभी पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट है या नहीं है। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस पे लिख लेना है इस तरह से और यहाँ पे आपको टाइप करना है GST। तो पहले तो ये देख लेते हैं, एक सेकंड देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ था। एड्रेस टाइप होने के बाद में थोड़ा सा एडिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जो टेक्स्ट लिखा है उसको बोल्ड कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कर लूँगा कि मुझे लगे कहाँ पे ये बराबर आ रहा है, दिख रहा है, इस तरह से। इसको भी आप चाहो तो बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से 3-3 लाइनों के अंदर आपको इस तरह से मर्ज कर लेना है, 3-3 सेल के अंदर। एक में लिख लेना है GST नंबर। GST नंबर जो भी आपका GST नंबर है वो डाल देना है। ये मैंने GST CKTPS 1362N1Z8 ये ऐसे कॉमनली मैंने ऐसे रफली लिखा है, आप अपने हिसाब से टाइप कर लेना। और यहाँ पे आ जाएगा GST नंबर के बाद में यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल नंबर। यहाँ पे मोबाइल नंबर आप ऊपर भी लिख सकते हो, मैंने ये मोबाइल नंबर लिख दिया। ये 7 लिखना था, ये ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इसको राइट साइड में लिख दो और इसको लिख दो लेफ्ट साइड में, इस तरह से, ठीक है। और इन सबको एक बार सेलेक्ट करके एक तो करना है आपको ऑल आउटसाइड बॉर्डर और दूसरा इसका जो कलर है वो वाइट कर देना है, ठीक है। इसमें भी इसी तरह से ऑल बॉर्डर ये कर लेना है ऑल बॉर्डर के ऊपर। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आएगा शिप टू, यानी शिप टू किस पे है वो लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में पार्टी का नाम आ जाएगा, पार्टी नेम। आप सीधा केवल पार्टी लिख लो, बस इतना खूब है। उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद में उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे उसका GSTIN नंबर आ जाएगा, GSTIN नंबर, ये इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, पार्टी को आप चाहो तो इतना सेलेक्ट कर लो और मर्ज कर लो। ये 3-3 लाइनों के हिसाब से मैं सेट कर रहा हूँ, ये इस तरह से। उसके बाद में इसको पूरा शिप टू को मर्ज कर लेते हैं और उसको राइट साइड में वापस कर लेंगे, थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेते हैं। और इन सबको एक बार सेलेक्ट करके पहले ऑल बॉर्डर कर लेते हैं और इसका जो कलर है वो ये कर लेते हैं। ऑल बॉर्डर करने के बाद में कलर दे देंगे, उसके साथ में इसको भी ऑल बॉर्डर कर लेंगे, ये इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा इस लाइन को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसमें मर्ज ऑप्शन का यूज़ करके एक पट्टी दे देता हूँ बीच में ये मैंने कलर दे दिया एक बार कोई भी, और इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर। उसके बाद में यहाँ आ जाएगा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में यहाँ आ जाएगा HSN कोड, यहाँ आ जाएगा रेट, सॉरी क्वांटिटी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा रेट और यहाँ आ जाएगा अमाउंट। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देंगे 1-2, जितना भी प्रोडक्ट आपको लेना है। इस तरह से मैंने लगभग 10 से 15 प्रोडक्ट ले लेता हूँ, 15 प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में इन सबको एक बार सेलेक्ट करेंगे 10 से 15 तक और यहाँ से एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे ऑल बॉर्डर के रूप में और उसको सेंटर भी कर लेंगे, ये इस तरह से। इसके साथ ही आपको क्या करना है, जो सीरियल नंबर वाला है कॉलम वो इतना बड़ा नहीं चाहिए, छोटा कर लेते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम
HSN कोड वाला पहले छोटा कर लेते हैं, जो पहले छोटे कर सकते हैं वो छोटे कर लो, ये इस तरह से। तो क्वांटिटी वाला भी छोटा कर लिया, रेट वाला बराबर है, डिस्क्रिप्शन वाला बड़ा करना पड़ेगा। तो ये अपना छूट गया था, अक्सर स्पेस आ रहा था ज़्यादा, तो ये इस तरह से डिस्क्रिप्शन को बड़ा करेंगे तो बराबर सेट हो जाएगा। ये मैंने इस तरह से बड़ा कर लिया, ठीक है। थोड़ा और बड़ा करना चाहो तो कर लो, अगर वो बाहर जाएगा तो फिर वापस अंदर लेना पड़ेगा। तो ये अपने कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ क्या करेंगे अपन, जैसे ये 3 लाइनों मैंने सेलेक्ट की और यहाँ पे मैंने डिटेल डाल दी, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन वर्ड, और यहाँ पे टोटल अमाउंट डाल देंगे, टोटल अमाउंट। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा CGST, SGST और यहाँ आ जाएगा IGST, ठीक है। यहाँ आ जाएगा टोटल नेट अमाउंट, ठीक है। ये टोटल नेट अमाउंट आ गया। इसको भी एक बार सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेंगे और मर्ज कर लेंगे, इसको भी बोल्ड कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक एक बॉर्डर बना लेंगे, यहाँ से भी बॉर्डर ले लेंगे, ऑल बॉर्डर, और इसका जो मार्जिन है वो मैं कर लेता हूँ पहले मर्ज। ये पूरा मर्ज कर लिया, ये सेट है, बराबर है। चलो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगी बैंक डिटेल डाल दिया। अब बैंक डिटेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, बैंक डिटेल के अंदर यहाँ पे सबसे पहले नेम आ जाता है, ये मैंने गलत लिख दिया नाम। यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट नंबर आ गया, और IFSC कोड डाल देना, IFSC कोड। उसके बाद में यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके इसको पहले तो एक एक करके मर्ज करना पड़ेगा। मैं एक एक करके इनको मर्ज कर लेता हूँ इस तरह से। आप चाहो तो यहाँ पे 2 सेल को सिलेक्ट करके एक एक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करो ये इस तरह से। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप इसको थोड़ा धीरे से देख लो, वापस से देख लेना, समझ में आ जाएगा। इजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ। नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद में इस सबको सिलेक्ट करके यहाँ मर्ज कर लेंगे और इसमें लिख लेंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, वापस से 3 लाइनों तक सिलेक्ट करते हैं, मर्ज कर लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं सिग्नेचर, साइन। सिग्नेचर लिखने के बाद में थोड़ा सा डॉट दे देते हैं और इसमें सिग्नेचर हो जाएगा। इसको सेंटर कर लेता हूँ तो सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा अपने 3 लाइनों तक मैं मर्ज कर लेता हूँ और टर्म एंड कंडीशन लिख लेता हूँ, टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। और टर्म एंड कंडीशन जो भी होती है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हो गया। अब अपना लगभग सब सेट है। इसमें थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर भी कलर बॉर्डर दे देते हैं। साथ ही आप क्या करो कि यहाँ से जो लाइनें दी हुई है इसको राइट क्लिक करके रो फॉर्मेट में जाकर यहाँ से जैसे अभी 0.53 में इतनी साइज आ रही है तो मैं 0.8 कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये 0.8 में यहाँ तक नीचे तक आ जाएगी, ठीक है। एक लाइन छूटेगी, कोई बात नहीं, चलेगी। थोड़ा सा और बड़ा करना चाहो तो ये लाइनें आप इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने हल्का सा बड़ा कर लिया, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या क्या बनाया वो मैं एक बार पूरा बता देता हूँ। सबको एक बार सेलेक्ट करके पूरी टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ थिक आउटसाइड बॉर्डर कर लेता हूँ। कंट्रोल P बटन दबाकर आपको पहले प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि आपका प्रीव्यू कैसा दिख रहा है इस तरह से, ठीक है। नीचे लाइन नहीं आ रही तो लाइन एक बार देख लेते हैं। यहाँ तो वो छोटा करेंगे वापस से, क्यों बड़े हो गई साइज, ये हल्का सा छोटा करेंगे, आ गया। और सबको एक बार सेलेक्ट करके सेंटर कर लेते हैं इस तरह से, नीचे वाले को भी ये बराबर है। ये आप चाहो तो यहाँ पे सेंटर या राइट साइड में कर सकते हैं GST के लिए। सब कुछ ओके है, बराबर है। और इसको भी आप थोड़ा सा बोल्ड कर लो और सेंटर तो है ही है, सेंटर कर लिया, ठीक है। आप इनको भी चाहो तो बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा डॉट नहीं दिया हुआ है तो स्पेस बटन दबाकर डॉट दे सकते हैं, एंटर कर लो। इसमें भी आप F2 बटन दबाकर यहाँ से थोड़ा आगे लेकर ये जो सेमीकोलन या कुछ भी हो इसको डबल डॉट देना हो तो यहाँ से दे सकते हैं। ये इस तरह से लगा दिया मैंने, ठीक है। ये अपना कंप्लीट तैयार हो गया। थोड़ा सा फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्लिक करो और कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट आपको लगे कि हाँ भाई ये अच्छा लग रहा है तो फ़ॉन्ट चुन लो। तो ये मैंने फ़ॉन्ट लिया। इसका कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज कर लो। अब पूरी फाइल का मैं एक बार कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। ये पूरी फाइल का पेज का कलर है। यहाँ से मैंने मोड कलर में गया और यहाँ हल्का सा येलो टाइप का कलर ले लिया, ये ओके, ठीक है। तो अभी तक तो आपने ये देखा कि इसका खोखा तैयार कैसे करते हैं, ये कैसे तैयार किया मैंने, आपने समझा। अब अपन यहाँ पे फॉर्मूले समझेंगे, फॉर्मूले लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको इस तरह की टेबल बना के रखनी है।
टेबल बनाना बहुत आसान है, इजी है, नाम लिखा है और कुछ नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये टेबल बनाना अगर ये फाइल आपको लेना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और अगर बनाना चाहो तो आसानी से बना सकते हैं। कुछ मैंने नाम लिखा और इसको सिलेक्ट करके टेबल में कन्वर्ट कर लिया। कंट्रोल टी बटन दबाएंगे तो कन्वर्ट टू टेबल में हो जाएगी ये इस तरह से। अब आपको क्या क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको पूरी टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसका डिफाइन नेम देना पड़ेगा। फॉर्मूले में जाकर डिफाइन नेम, अब इसका डिफाइन नेम कुछ भी दे दो। मैंने दे दिया पार्टी डिटेल, पार्टी अंडरस्कोर दे रहा हूँ और डिटेल कर लिया। ठीक है, पहला एक नाम दे दिया पार्टी डिटेल, और दूसरा इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका नाम है आइटम डिटेल। डिफाइन नेम में गए और उसमें लिख दिया आइटम डिटेल, अंडरस्कोर लिख दिया आइटम डिटेल। याद रखना ये नाम आइटम डिटेल कहाँ काम आएगी अभी समझ में आ जाएगा। तो ये लिख लिया मैंने। और उसके बाद में आपको पार्टी का नाम को केवल एक कॉलम को सिलेक्ट करना है, डिफाइन नेम में जाना है और उसका नाम लिख देना है पार्टी, ओनली फॉर मैंने लिखा पार्टी। ठीक है, ये पार्टीज़ है। उसके बाद में ये आइटम की लिस्ट है तो आइटम केवल लिख लूँगा मैं। ठीक है, आइटम, ये दो चीज़ें आपको अलग से करनी है। एक तो पूरा सेलेक्ट करके डिटेल वाला एक डिफाइन नेम देना है और एक अलग अलग पार्टी के हिसाब से और आइटम के हिसाब से देना है। इसके साथ ही CGST या GST का भी अलग से डिफाइन नेम देना पड़ेगा। तो डिफाइन नेम CGST वाला आ गया। SGST के लिए भी डिफाइन नेम नाम ऊपर ही आ रहा है SGST, इसको सिलेक्ट करना है। IGST को भी इसी तरह से सिलेक्ट कर लेना है। अपना लगभग काम हो चुका है और यहाँ से अपने ये टेबल ले ली है। अब अपन क्या करेंगे, पार्टी की लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा डाटा। तो मैं कौन सा ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ, फॉर्मूले के अंदर डिफाइन नेम और डाटा के अंदर अभी अपन यूज़ करेंगे डाटा वैलिडेशन। और इसमें आप क्लिक करेंगे एनी वैल्यू की जगह लिस्ट, और इसमें लिस्ट में सोर्स कौन सा देना है आपको बराबर लिखना है। और आपने देना है सबसे पहले पार्टी वाली लिस्ट। तो पार्टी वाली लिस्ट के लिए आपने क्या नाम दिया था, पार्टी, है ना। इस पर बस ओके करते हैं, आपकी पार्टियाँ तैयार। ठीक है, रवि, विनायक, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, श्याम, सुल्तान एंड सन, विजय एंटरप्राइजेस, ये इस तरह से सभी लिस्ट आ गई। कैसे किया समझ में आया होगा आपको। मैंने यहाँ पे जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चलिए ये आ गई। इसके साथ इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा सी मैं सही कर लेता हूँ, इसको बोल्ड कर लेता हूँ, साइड में कर लेता हूँ, लेफ्ट साइड में। ठीक है, और इनको भी आप चाहो तो लेफ्ट साइड में कर लेते हैं और बीच में कर लेते हैं। इसको भी थोड़ा बीच में सेंटर कर लेता हूँ ये तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि एड्रेस ऑटोमेटिक ही आए, तो आपको बस इतना करना है कि फॉर्मूला याद रखना है वी लुकअप। अगर वी लुकअप का फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो हमारे वीडियो बहुत सारे वी लुकअप के, एच लुकअप के बनाए हुए हैं, एक्स लुकअप के, तो उनके आप जरूर देख लेना, वीडियो समझ में आ जाएगा। पिछले वीडियो के अंदर हमने सैलरी स्लिप बनाई थी, उसके अंदर भी ये वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ किया था ये चीज़। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि वी लुकअप का फॉर्मूला लगा रहे हैं। लुकअप वैल्यू मतलब इसका एड्रेस आना चाहिए, एड्रेस कॉमा लगा दिया। अब आपको पूछ रहा है टेबल कौन सी है, तो टेबल के लिए मैंने आपको एक बताया, डिफाइन नेम दिया था टेबल एरे के अंदर जो आपने बनाया था ना पार्टी डिटेल। तो पार्टी डिटेल का देखो नीचे ऑप्शन आ रहा है। ये तो केवल एक सिंगल पार्टियाँ थी और ये पूरी टेबल थी, तो पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। उसके बाद में कॉमा लगाएंगे, उसके बाद में कॉलम कौन सा है, तो जो एड्रेस उस टेबल के अंदर जो एड्रेस वाला ऑप्शन है ना, एड्रेस, ये देखो एड्रेस का कौन सा कॉलम है, 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर है, तो 2 नंबर यहाँ पे चुनना है। तो 2 नंबर यहाँ से ले लेना है। तो मैं ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे वापस से डिटेल चुन लेते हैं और यहाँ पे कॉमा लगाकर आपको लेना है 2 नंबर। 2 नंबर क्यों, क्योंकि एड्रेस उस टेबल के अंदर कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे। उसके बाद में इसको 0 लगा देंगे, कोष्टक बंद कर देंगे और एंटर करने पर यहाँ पे ऑटोमेटिकली गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे है, जालोरी गेट जोधपुर। ये चेक करते हैं जालोरी गेट जोधपुर है कि नहीं है। देखो यहाँ पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे आ रहेगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको कहाँ पे आ रहा है। देखो जालोरी गेट गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे आ रहा है, जालोरी गेट जोधपुर। तो ये 2 नंबर पे था और मैंने इसको यूज़ कर लिया। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा और चेंजेस करेंगे। इस फॉर्मूले के अंदर डबल क्लिक करेंगे, ये वाली जो चीज़ है ना इसको फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए शॉर्टकट है F4। क्या शॉर्टकट है, F4। किसको फिक्स किया, ये वाला जो पार्टी का नाम आपने सेलेक्ट करा, बार बार चेंज होगा इसलिए मैंने ये नाम ले लिया। और उसके साथ में एक चीज़ और चेंज करेंगे, इसमें लिखेंगे इफ़ एरर। अब इफ़ एरर का यूज़ क्यों करते हैं कि जैसे मान लो, पहले तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होगी तो यहाँ पे एन लिखा आएगा, नॉट अवेलेबल आएगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसा नॉट अवेलेबल वाला ऑप्शन नहीं आए, केवल अगर पार्टी का नाम नहीं है तो एड्रेस में भी कुछ भी नहीं आना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं कोई एक ले लेता हूँ, सुल्तान सन ले लेता हूँ, न्यू बस स्टैंड बालोतरा आ रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ है तो उसमें खाली आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ एरर,
इफ़ एरर वाला ऑप्शन चुनेंगे और यहाँ पे कोष्टक डाला हुआ है, वी लुकअप सही है, बराबर है, सब कुछ ओके है। बस यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में जाकर कॉमा देना है, इन्वर्टेड कॉमा 2 बार लगा लेना है, शिफ्ट के साथ में इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना है, ध्यान रखना, और फिर कोष्टक बंद करके एंटर कर लेना है। तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। लेकिन जब यहाँ पे सुल्तान एंड सन आ रहा है, अगर मैं डिलीट करूँगा तो यहाँ देखो कुछ भी नहीं आ रहा है। पहले आ रहा था ना नॉट अवेलेबल, अभी यहाँ पे जैसे पार्टी का नाम चुनेंगे, कोई भी पार्टी, जैसे मान लो विजय एंटरप्राइजेज ले लिए तो ये मुंगड़ा रोड ऑटोमेटिक ही आ रहा है। ठीक है, तो आपने समझा कैसे किया मैंने। अब इस को नीचे की तरफ भी खींच लेंगे, ये सब की तरफ नीचे की तरफ खींच लेंगे। अगर ये कॉपी नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ दोनों को सेलेक्ट करके पेस्ट कर लेंगे, सेम टू सेम आ रहा है। देखो यहाँ पे बस आपको इतना करना, इफ एरर वाला फॉर्मूला वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। यहाँ 2 की जगह आपको चुनना है 3। 3 में क्या था, मोबाइल नंबर, देख लो यहाँ पे 3 नंबर कॉलम देखिए, पहला कॉलम था, दूसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में क्या है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, और 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, जीएसटी नंबर। तो इसके अंदर बस इतना करना है कि जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ 3 नंबर करना था मोबाइल के लिए, और जीएसटी नंबर के लिए 4 नंबर करना, एंटर करना, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको बड़ा करके और दिखा देता हूँ, या पार्टी का नाम चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट ले लेता हूँ रवि एंड सन, तो रवि एंड सन्स की पूरी डिटेल आ रही है। अगर मैंने यहाँ पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की डिटेल आ रही है। यहाँ पे मान लो मैंने विनायक कंप्यूटर लिखा, विनायक कंप्यूटर की पूरी डिटेल आ रही है कि भाई कहाँ एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, जीएसटी नंबर क्या है। तो आपने समझा होगा कि किस तरह से मैंने इस ऑप्शन का यूज़ किया है, और अच्छी तरह से आपने समझा होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन, मतलब जो माल के आइटम की डिटेल है वो डालनी है। तो कैसे डालेंगे, उसके लिए आपको बस इतना करना है कि आप यहाँ पे लिस्ट जोड़ना है। तो सबसे पहले जहाँ तक आपको लिस्ट बनानी है उतने सभी लाइनों को सिलेक्ट कर लो कि मुझे यहाँ सब में लिस्ट चाहिए, जो भी आइटम जोड़ना चाहो जोड़ सकूँ। डाटा के अंदर जाते हैं, डाटा के अंदर आपको जाना वैलिडेशन के अंदर, यहाँ लिस्ट ऑप्शन को चुनना है और यहाँ लिस्ट को चुनना है, बराबर करना है। लिस्ट आपको कौन सी बनाई थी, आइटम वाली, तो आइटम बस लिखना है। आइटम भी बनाई थी ना, हाँ आइटम बनाई थी। आइटम पे क्लिक करते देखो यहाँ पे आइटम लिस्ट ऑटोमेटिक ही आ गई है, कोई भी आइटम यहाँ से चुन सकते हैं। कहीं पर भी आप क्लिक करो देखो आइटम वाली लिस्ट आ गई है, कोई भी आइटम जोड़ सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मैं 2-3 आइटम यहाँ से जोड़ लेता हूँ, जैसे ये ओनिडा वाली टीवी ले ली, यहाँ से मैंने एलजी वाली टीवी ले ली, यहाँ से कुछ और आइटम सैमसंग गीजर वगैरह ले लिया, 5 आइटम ले लिए। HSN कोड मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक आए, जो भी इसका HSN कोड है बार बार मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वी लुकअप फॉर्मूला बहुत शानदार है, हमेशा हर जगह काम आता है। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है कि किसका मुझे HSN कोड निकालना, इस सेल का, इस सेल के अंदर जो कुछ भी हो वो आ जाए। उसके बाद में टेबल एरे, टेबल कौन सी है, टेबल के लिए मैंने बनाई थी आइटम डिटेल वाली, नाम दिया था ना मैंने, हाँ ये वाला। डबल क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, कॉमा। अब HSN कोड उसके अंदर कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे। विश्वास नहीं मेरे ऊपर, मैं बताता हूँ आपको। देखो इस पर क्लिक करूँगा तो HSN कोड देखो, ये आइटम वाली डिटेल थी, 1 नंबर पे ये आइटम नेम है, दूसरे HSN कोड, और तीसरे नंबर पे रेट है। तो ये आपने समझा कि किस तरह से है। तो वापस से लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको मेरे ऊपर विश्वास होता तो आपको ये पता होता। वी लुकअप लगा दिया, कोष्टक लगा दिया, लुकअप एरो, इस पर क्लिक कर लो, कॉमा लगा दो। उसके बाद में आइटम डिटेल वाला ले लेना है, कॉमा डाल दिया। उसके बाद में कॉलम कौन सा है, 2 नंबर, कॉमा लगा दिया, 0 कर दिया, कोष्टक बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे, आपका HSN कोड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा और चेंज करेंगे। यहाँ पे आपको पहले तो इसको आप फिक्स करना चाहो तो फिक्स कर लो, फिक्स नहीं करना चाहो इसका फिक्स नहीं करना है, चलो यहाँ पे एरर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इफ़ एरर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और यहाँ पे आपको जाना है सबसे लास्ट में, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा 2 बार लगाएंगे, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, देखो ये ऊपर की तरफ लिखा जा रहा है, आप ऊपर की तरफ ध्यान दो, फॉर्मूला बार के अंदर देखो क्या क्या मैंने लगाया। इफ एरर लगाया, वो फॉर्मूला पहले से ही था, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, ये फॉर्मूला। फोटो खींच लो या कुछ भी समझ लो, लिख लो, सब ये यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, और एंटर करते ही आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बस नीचे की तरफ खींचना है, ये आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये फॉर्मूला नीचे की तरफ भी और खींचता हूँ तो देखो क्या आना चाहिए, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है कुछ भी, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला कॉपी हो चुका है। ये देखो फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ, ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगा हुआ। अगर यहाँ पे आइटम जैसे ही चुनेंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा। ठीक है, आपने समझा ये कैसे किया मैंने। उसके बाद में क्वांटिटी तो आप अपने हिसाब से चुनोगे ना कि भाई कितना है, 5 है, 2 है, 3 है। ये मैंने नंबर यहाँ से चुन लिया, कोई भी नंबर के भी कितना आइटम आप बेच रहे हो, ये मैं सेल बिल बता रहा हूँ, ये वाला। रेट, अब ऑटोमेटिक रेट भी पहले से ही फिक्स है, तो रेट वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बराबर वी लुकअप लगाया, कोष्टक डाला, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू, ये लुकअप वैल्यू हो गया, कॉमा। ये टेबल है, टेबल कौन सी है, टेबल मैं डाल देता हूँ यहाँ पे आइटम
डिटेल वाले नाम आ रहा है, इस पर डबल क्लिक कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। ये 3 नंबर पे था, है ना, फर्स्ट नंबर पे था आइटम का नाम, दूसरे नंबर HSN कोड, तीसरे नंबर पे कौन था, रेट। फिर इसको कॉमा लगाकर 0 कर देंगे और कोष्टक बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे, ये आ गया। इसके साथ में आप इफ़ एरर वाला फॉर्मूला भी लगा दो साथ में, ये आपको मैंने बार बार बता रहा हूँ इफ़ एरर वाला फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा 2 बार लगाएंगे, कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे। नई फॉर्मूला समझ में आया, देखो ऊपर की तरफ दिख रहा है। और ये फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। आपको पूरा का पूरा फाइल ऑटोमेटिक, यानी आप पूरा डिटेल से इस को देख सकते हो। बनी बनी फाइल है, फॉर्मूले बने हुए मिल जाएंगे आपको। डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर डाउनलोड कर लेना है। अब नेक्स्ट है अमाउंट वाला। अब बराबर करेंगे और यहाँ पे 1 सेकंड बराबर कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे रेट निकालनी है तो क्वांटिटी कितनी है और इनटू कर दिया रेट, ये आ गया आपका रिजल्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो कि डिस्क्रिप्शन में यहाँ मैं एंटर कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ, तो यहाँ देखो वैल्यू आ रहा है, यानी एक एरर आ रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ से जैसे चुनूँ कोई भी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो यहाँ पे एरर शो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए बस वही इफ़ फॉर्मूला वाला यूज़ करना है। इफ़ फॉर्मूला, ये इफ़ एरर वाला फॉर्मूला भी मैं बता रहा हूँ, अच्छी तरह से देख लेना। कॉमा लगाए, इन्वर्टेड कॉमा 2 बार लगा लेना है, कोष्टक बंद कर लेना है, एंटर कर लेना है, ठीक है। अब अगर मान लो ये 21 इंच की टीवी में हटा देता हूँ तो यहाँ पे भी कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जब यहाँ पे होगा तो ये दिखाई देगा। अगर कुछ नंबर नहीं डाले हुए हैं तो नहीं दिखाएगा। ये इस तरह से यहाँ तक मैंने चुन लिया, ये सबके रिजल्ट आ गए हैं। अब आपके बारी आती है टोटल अमाउंट की। टोटल अमाउंट के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, बराबर का फॉर्मूला लगाना है, सम का फॉर्मूला लगाना है, कोष्टक डालना है और जो भी नंबर आपके यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं वो सब के सब सिलेक्ट कर लेना है सम के रूप में और एंटर करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। होम में जाता हूँ, इसको थोड़ा सेंटर कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ और थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ, ठीक है। GST, अब GST के लिए भी लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो इसके लिए लिस्ट आपको जाना पड़ेगा डाटा के अंदर, डाटा एडिशन, लिस्ट ऑप्शन को चुनेंगे, लिस्ट में यहाँ डालेंगे बराबर सी GST मैंने बनाया था ना। अगर भूल जाते हो यार तुम, पीछे जाकर वीडियो देखो अच्छी तरह से, वापस से समझ में आएगा आपको कि ये मैंने कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे बराबर लिखा GST का भी बनाया था मैंने, डिफाइन नेम दिया था, है ना। तो वो वापस से देख लो, नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिख दो, मैं वापस से बता दूंगा। बाकी ये वीडियो शुरुआत से देखोगे तो आपको प्रैक्टिकली ऐसे ऐसे करना है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान लो कि 18% GST तो 9% इसमें ले लेता हूँ और यहाँ पर भी 9% ले लेता हूँ। लेकिन ये क्या है कि 0.09 में आ रहा है, मैं चाहता हूँ परसेंटेज में आए। तो यहाँ पे होम में जाओ, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा परसेंटेज वाला चुना, यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करूँगा तो ये अब जो भी संख्या दिखाएगी वो परसेंटेज में दिखाएगी। ये मैं सेंटर कर लेता हूँ। इसके साथ ही फॉर्मूला भी लगा लेता हूँ, पहले मैं ये फॉर्मूला लगा लेता हूँ, बराबर किया। अब GST का फॉर्मूला किया, इस पर क्लिक किया, जो भी अमाउंट आता है, टैक्सेबल अमाउंट आता है, उसको मल्टीप्लाई करना है जो परसेंटेज है, एंटर करेंगे, ये आ गया, ठीक है। इसमें भी ऐसे कैसा है, बराबर किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे 9% पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर भी मैं अगर IGST होता तो इस पर क्लिक करते, इंटू करते, यहाँ पे जो भी संख्या आएगी एंटर करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही आप इसको सेंटर कर सकते हैं। यहाँ सेंटर करने का शॉर्टकट है Ctrl+C, यहाँ पे कर लिया, ये इस तरह से, ठीक है। बीच में भी कर लेते हैं, इसको भी बीच में कर लेते हैं। अब यहाँ टोटल अमाउंट आएगा, बराबर किया और बराबर करने के बाद में इफ़ एरर वाला भी फॉर्मूला साथ में लगा लेते हैं अगर लगाना चाहो तो। और आपको लगाना है सम, कोष्टक डाला और इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे और कोष्टक बंद कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, फिर कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो आपका रिजल्ट आ गया 3,06,210 रुपये, ठीक है। ये बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है। 16 ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये था अपना टोटल अमाउंट वगैरह आ रहा है, सब कुछ अच्छी तरह से आ रहा है। बैंक डिटेल वगैरह डिटेल कर लेते हैं, टर्म एंड कंडीशन को भी बोल्ड कर लेते हैं। जिस चीज़ को आपको बोल्ड करना है बोल्ड करो, नहीं करना मत करो। चलो ये हो गया अपना अमाउंट, ठीक है। तो 2,59,500 रुपये, 23,350 रुपये ये ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ पे 3,06,210 रुपये कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर लेना। तो ये अपना GST का पूरा बनकर आ चुका है बिल। और यहाँ पे एक चीज़ रह गई, अमाउंट इन वर्ड। अमाउंट इन वर्ड के लिए आपको क्या करना है कि मैं डिस्क्रिप्शन में एक कोड दे दूँगा, उस कोड की मदद से आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो मेरे पास में एक नोटपैड के अंदर फाइल है, नोटपैड के अंदर नंबर 2 वर्ड ये नाम की फाइल है। ये बहुत सारे इसमें कोडिंग लिखी हुई है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इस कोडिंग को Ctrl+A से कॉपी करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपको जाना है एक्सेल के अंदर। तो मैंने फॉर्म कौन सा बनाया था, GST ये वाली,
है ना, ये वाला बनाया था 3 लाख वाला, हाँ ये बिल बनाया था। अब आपको क्या करना है, डेवलपर वाला ऑप्शन यूज़ करना। देखो यहाँ पे डेवलपर, अब आप तो कहोगे सर मेरा तो डेवलपर आ ही नहीं रहा है, तो डेवलपर वाला ऑप्शन स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, कहाँ पे, जो फॉर्मूला जो मेन्यू बार वगैरह लिखा हुआ है ना उसके ऊपर, और शो कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, मैं बड़ा करता हूँ यहाँ पे। मैंने कहाँ पे क्लिक किया, फॉर्मूला है, डाटा है, कहीं पर भी जो मेन्यू बार है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बॉक्स खुलकर आ जाएगा। उसमें आपको यहाँ डेवलपर वाला ऑप्शन दिखाई देगा। ऑप्शन देखो यहाँ पे, ये पहले आपके अनटिक होगा, उसकी जगह टिक कर लेना। तो देखो मान लो मेरा ये मैं हटा कर दिखाता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप जैसे मैंने अनटिक कर लिया तो यहाँ पे डेवलपर वाला टिक आपके दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो उसको लाने के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है मेन्यू बार पे, कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है और डेवलपर पे क्लिक करेंगे, ओके कर लेंगे। डेवलपर वाला ये मेन्यू आ जाएगा। और उसके लिए अब इसमें क्या यूज़ करेंगे, तो मैंने वह कॉपी किया था ना यहाँ से मेन्यू बार नोट पैड से, ये फॉर्मूला है, ये इतना बड़ा कोडिंग है, नंबर को शब्दों में बदलने का एक कोड है, ठीक है। तो डेवलपर वाला स्टार्ट कर लिया, उसको मैंने कॉपी कर लिया। विजुअल बेसिक के अंदर जाना है और विजुअल बेसिक के अंदर जाने के बाद में आपको मिलेगा इंसर्ट और इसमें मिलेगा मॉड्यूल। देख लो कौन सा ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं, वीडियो आराम से देखो, समझ में आएगा, पूरा देखना आपको। मॉड्यूल पे क्लिक किया, मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद में कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा, ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे कोडिंग है वो पेस्ट हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको क्लोज कर लेना है और फॉर्मूला वो आ गया है। अब आपको फॉर्मूला कैसे लगाना, बराबर स्पेल नंबर है ना, देखो नीचे आ रहा है, बस आप टैब बटन दबाना है और यहाँ पे किसका स्पेलिंग जैसे किसको आपको बदलना है वर्ड में तो वो सिलेक्ट कर लेना। मुझे यहाँ टोटल नेट अमाउंट जो भी आता है उसको अमाउंट को शब्दों में बदलना है, कोष्ठक डालना है। देख लीजिए कैसे स्पेलिंग है, क्या नाम है वो, एंटर करते आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ₹3,06,210, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, सेंटर वगैरह कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। इसको और बड़ा करना चाहो तो कर सकते हैं, ये इस तरह से। तो ये अभी अमाउंट बराबर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये इतने सारे अमाउंट, ये नंबर मैं हटा लेता हूँ और ये क्वांटिटी वगैरह भी हटा लेता हूँ। मैं छोटा सा अमाउंट लिख लेता हूँ, जैसे अगर आप यहाँ से कोई भी ले लेते हैं 21 इंच की टीवी LG कंपनी की, उसका कोडिंग आ गया, HSN कोड आ गया, क्वालिटी मान लो मैंने इसके 10 पीस खरीदे, एक का मूल्य 12,000 है तो 1,20,000 का माल हुआ। उसका GST नंबर वगैरह देखो, यहाँ पे GST आ रहा है ऑटोमेटिक 9% के हिसाब से 10,800। अगर आप यहाँ GST चेंज करना चाहो तो यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। तो ये लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है टोटल 1,41,600, तो 1,41,600 ओनली, ठीक है। तो ये आ गया अपना पूरा डिटेल से। तो यहाँ पे अपना ये GST वाला बिल पूरा तैयार हो चुका है और साथ में आपको पूरा कंप्लीटली फॉर्मूले वगैरह सब ऑटोमेटिक ही आ रहे हैं। इसके अंदर एक चीज़ रह गई थी कि यहाँ पे आपको बिल नंबर वगैरह नहीं मिला था, तो मैं बिल नंबर यहाँ पे एक बार लगाकर आपको दिखा देता हूँ। तो राइट क्लिक करके इंसर्ट कर लेते हैं एक नई सेल, तो ये राइट क्लिक करके 2 सेल आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको वापस से चेंजेस करना होगा, तो राइट क्लिक करके क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ से टोटल मिलाकर 3 लाइनों तक चलो 2-2 लाइनों तक ले लेते हैं, 2-2 लाइनों को मर्ज करेंगे और इसको भी यहाँ 2-2 लाइनों तक मर्ज करेंगे। पहले मैं आपको इसको एक बार लाइनें लगा के दिखा देता हूँ, लाइनें ये आ जाएगी और यहाँ पे ये 2-2 लाइनों तक मैंने मर्ज कर लिया, इसको भी मर्ज कर लिया। तो मेन आपका यहाँ पे आ जाएगा कि भाई इनवॉइस नंबर क्या है, तो इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल देंगे और साथ में यहाँ पे आ जाएगा सेल टाइप, सेल कैसी है, कैश है या उधार है, क्रेडिट है, वो आ जाएगा, सेल टाइप लिख लेंगे, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आ जाएगी डेट। तो ये चीज़ें मैं यहाँ से सेलेक्ट करके बोल्ड भी कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, ये मैंने मर्ज कर लिया और यहाँ से भी मैंने मर्ज कर लिया, ठीक है। और डेट जो भी आती है वो डेट लगा देंगे। डेट के लिए आप यहाँ पे फॉर्मेट भी चुन सकते हैं, मान लो 100 डेट का। अब यहाँ पे जैसे आज तारीख है 4/12/2022, ये ऑटोमेटिकली आ गई 4 तारीख को। इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे जो भी लगाना चाहो लगा सकते हैं, बिल नंबर 1 2 3 4 5, मान लो मैंने 08 नंबर लगा दिया यहाँ पे। सेल टाइप आप यहाँ लिख सकते हैं, कैश बिल है तो कैश बिल आ जाएगा, कैश बिल, कैश मेमो या कैश इनवॉइस जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं, क्रेडिट हो जाएगा। इसके साथ ही आप अगर यहाँ पे इसका रुपए का सिंबल भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जैसे यहाँ अमाउंट लिखा हुआ है, मैं ये करता हूँ कि सबको एक साथ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे रुपए का सिंबल लगा लेता हूँ। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, सबसे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आप अगर करेंसी वाला पे क्लिक करोगे तो करेंसी में देखो यहाँ पे रुपए का सिंबल आ चुका है, तो रुपए का सिंबल भी साथ में लगा सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता पड़े तो ये सिंबल भी लगा सकते हैं।
तो ये अपना कंप्लीट अभी फाइनल हो चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल नवकार कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।